यार्जित वित्त पूर्ण मुदरम गर्वेण तुंगम शिरः रे रे जम्बुक सावधान मतया निंदिंदितम तौ गतौ हस्तौ पाद विवर्जितौ। दोनों हाथों से किसी का परोपकार करो। दो हाथ आपके तभी सार्थक हैं जब आप परोपकार करोगे। या दोनों हाथों से आप भगवान की सेवा करो। भगवान के मंदिर जाओ, झाड़ू पोंछा लगाओ, भगवान की सेवा करो। और भैया चरणों से जो परमात्मा ने आपको चरण दिया है ना, इन चरणों से चल करके आप चित्रकूट जाओ, चित्रकूट का परिक्रमा लगाओ और वहां दर्शन करो। अच्छा, बहुत से लोग चित्रकूट जी में, कामतानाथ जी में परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा लगाते समय नाना प्रकार के लोग बातें करते हैं ना, बिल्कुल बातें मत करो। परिक्रमा लगाते हुए यदि आपको कुछ बोलना है तो सीता राम राधे श्याम बोलिए, नहीं तो सुंदर मंत्र है राम रक्षा स्तोत्र में राम रामेति, उसको आप बोलते रहिए, परिक्रमा आप लगाते रहिए। किसी से चर्चा मत करिए, उल्टा सीधी चर्चा न करिए और परिक्रमा लगाइए। चरणों से चलकर के परिक्रमा लगाइए। नेत्रे साधु विलोक नैन रहते, और नेत्रों के माध्यम से संतों का, ब्राह्मणों का आप दर्शन करें। जब नेत्रों के द्वारा आप भगवान के दर्शन करेंगे ना, तो भगवान कहते हैं नेत्र तुम्हारे सफल हो जाते हैं। पर ये जीव करता क्या है? अन्या यार्जित वित्त पूर्ण मुदरम गर्वेण तुंगम शिरः। यह जीव न्याय से मिले, अन्याय से मिले, जैसे भी मिले धन कमाने को दौड़ता है, धन लेने के लिए दौड़ता है। अच्छा, अपने से बड़े आ जाएं, उनको उठ करके प्रणाम करो, उनका सम्मान करो, उनका स्वागत करो। लेकिन ये अभिमानी जीव, अपने से बड़ा कोई आया न तो सम्मान करना जानता है, न तो उसकी सेवा करना जानता है। तो गर्वेण तुंगम शिरः, तो इसका सिर जिसके सामने नहीं झुकता, अपने से बड़े लोगों के सामने, तो किसी मतलब का नहीं होता, गर्व से भरा हुआ है। जैसे ऊंट, ऊंट कभी किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, उस प्रकार से यह जीव जब किसी के सामने नहीं झुकता तो ऊंट की सजातीय का ये हो जाता। माते पिता बालक ने बोला वही, माते पिता बालक ने बोला उधर भरे कोई धर्म सिद्धांत, उधर भरे सोई धर्म सिद्धांत। ठीक है, जीवन है, धन कमाओ, अच्छी बात है, पर वो धर्म में लगाओ। यदि आपका धन धर्म में लगा, सो गति धन धन गति, वो धन आपका धन है जो धर्म में लगा। इसलिए अपना दशांश, अच्छा अपने पास धन इतना बचाओ कि बच्चों से मांगना ना पड़े। यदि आपको बच्चों से मांगना पड़ा ना, तो बात फिर कम ठीक रहती है। इसलिए ऐसा मत करो, अपने पास बचा करके रखो।
परमार्थ के लिए, यात्रा के लिए। अरे किसी बेटी की शादी है, गरीब के यहाँ भी शादी हो सकती है, आपके यहाँ भी शादी हो सकती है। आपकी इच्छा है कि मुझे इतना लगाना है, लगा दो, आपका समय सार्थक हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। गर्वेण तुंगम शिरहा रे रे जम्बुक सावधान मतया और निंदितम तौ गतौ। ऐसे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, वो जीवन में कभी दान नहीं किया था, संतों को देख करके कभी प्रणाम नहीं किया था, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, कन्याओं का सम्मान नहीं रखा। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वंशधर कोई था नहीं। गांव वाले मिलकर के उसके पार्थिव शरीर को जंगल में रख दिया, तो वो 2 दिन रखा रहा। उधर से एक जम्बुक तो जानते हैं सब लोग ना, सियार, वो आया खाने के लिए, जैसे दौड़ा आकाशवाणी हो गई, रे रे जम्बुक सावधान मतया और निंदितम तौ गतौ। इसकी गति बड़ी निंदित है महाराज, अरे जम्बुक तुम इसको खाओ नहीं, ये तुम्हारे भी खाने के योग्य नहीं है। यह स्थिति है इस शरीर की, हम लोग इसको समझ नहीं पाते, यह स्थिति होती है इस शरीर की। इसलिए भैया मानो तन पा करके भगवान का भजन करो। ब्राह्मण हो करके भी संध्या आदि नहीं करते, उनका सदाचार नष्ट हो जाता है। 3 बार की संध्या है, प्रातः मध्याह्न और सायं, 3 बार संध्या करना चाहिए, शिखा रखनी चाहिए। आजकल हम लोग शिखा ही नहीं रखते। जनेऊ पहनना चाहिए, कितने प्रकार का जनेऊ पहन रहे हैं आप, ये पता होना चाहिए हमें। हमारा वेद क्या है, हमारी शाखा क्या है, गोत्र क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। जब हमें यही नहीं पता होगा, हम कैसे बता पाएंगे किसी को। और सबसे बड़ी बात है, अपने सदाचार को यदि बचाना है, बच्चों को अच्छे मार्ग पर लाना है, तो सदाचारी स्वयं बनना। ऐसे ही ब्राह्मण उज्जैन नगरी में कानकुब्ज ब्राह्मण उज्जैन नगरी में निवास करते थे। प्रतिदिन संध्या करना, वंदन करना, अर्चन करना, सेवा करना, भगवान की इस कार्य में वो लगे रहते। भगवान की ऐसी कृपा हुई, कुश और समिधा लेने के लिए वो ब्राह्मण देवता एक दिन वन में गए और वहां एक पुष्चली नारी के चक्कर में, जो पुष्चली नारी का मतलब जो परपुरुष के संग में रहती है, उस नारी के चक्कर में पड़ गए और उसमें उनकी दृष्टि गई और ऐसी दृष्टि गई, फिर उसी के हो गए। उनके पत्नी थी, उनके एक पुत्र था, उनके माता और पिता थे, पर उसके चक्कर में पड़ करके नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता, उस दासी के चक्कर में पड़ करके संसर्ग दूषिता और सदाचारो नष्ट, अपने सदाचार को उन्होंने नष्ट कर दिया। यहाँ तक उससे उन्होंने कहा हमारे घर चलो, ले घर चल। अरे उनको तो पैसा चाहिए, घर ले आए। घर में आकर के पूछा कि ये बताओ, ये उनकी पत्नी के बारे में, ये कौन है, ये माता पिता कौन है आप, और ये लड़का कौन है? बोले मेरा पुत्र है, माता पिता हैं। बोले फिर हमको क्यों लाए हो? यदि हमारे साथ रहना है तो आपको अलग रहना होगा। वैसे ही किया और करने के बाद में प्रातः काल वेला में जगे और संध्या करने के लिए बैठे। इतने में वो नारी आई और उसने कहा ये अभी संध्या करने का समय नहीं है, ये माला जपने का समय नहीं है, धन कमाने का समय है, जाओ धन कमा करके लेकर के आओ। कहां होता था हाथ में माला और कहां आ गया हाथ में भाला।
धीरे धीरे करके इतना कुख्यात विख्यात डकैत बन गया जिसका नाम है अजामिल, जिसका नाम अजामिल। आजमाने माया, आजमाने शब्द नाम अनेक अर्थ, आजमाने माया, आजमाने बकरा, अवज माने ब्रह्म, तीन अर्थ। तो आजमाने माया, मेरा है, घर भी मेरा, मकान भी मेरा, बोरिंग भी मेरी, खेत भी मेरा, पुत्र भी मेरा। अरे तुम्हारा कुछ भी नहीं है भैया, क्या तुम्हारे साथ जाएंगे? क्या ये जाते हैं? सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है। इसलिए न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का पिता है, न किसी की कोई पत्नी है, न किसी का कोई पति है। ये संसार स्वार्थ का संसार है। जब तक स्वार्थ होगा तब तक लोग इस संसार में हैं। अस्वार्थ पूरा होते ही उसको तो जाना पड़ेगा भैया। इसलिए वो अजामिल अभी माया से मिला हुआ है। इसके बाद में फिर वो करने लगा, नहीं नहीं ये तो मेरा ही है, मेरा बनवाया है, इसे मैंने किया है, ऐसा किया, नाना प्रकार के जब वो तो बकरा के रूप में हो जाता है। इसके बाद में ये जीव जब भजन करने लगता है, भगवान का नाम लेने लगता है और सांसारिक बंधन इसका छूटता है, तो ये जो है आजमाने ब्रह्म, फिर ब्रह्म के रूप में चला जाता है। तीन अर्थ अजामिल के होते हैं। इसलिए अजामिल की घटना हम सबके ऊपर की घटना है। असबी में की जब दे विधाता, असबी में की जब दे विधाता, तब तजिदों से वो नहीं मनोराता, तब तजिदों से वो नहीं मनोराता। असबी में परमात्मा जो जिसको जैसे रखना चाहते हैं वैसे ही रख पाते हैं और वैसा ही वो बनता है जी। इस प्रकार सब कुछ छूट गया। 9 संतान हुई। 10वें के रूप में जब उनकी पत्नी गर्भवती हुई, संतों का आगमन हुआ। संतों ने गांव वालों से पूछा, हर गांव में नाना प्रकार के लोग होते हैं, उनसे पूछा कि भैया इस गांव में कोई संत सेवा करने वाला है? तब कुछ हंसोड़ किस्म के लोग बैठे थे जो ताश पत्ता आदि खेलते थे। उन्होंने कहा चले जाओ महाराज, अजामिल का घर पूछ लेना। वहां भेज दिया। अजामिल जी उस समय थे नहीं, रात्रि में आते थे चोरी डकैती करके। और जब अजामिल का नाम पूछते हुए संत लोग पहुंचे, उनके दरवाजे में शाकल खटखटाया। उनकी वही पत्नी निकली और वो निकल करके अपने दरवाजे में देखा संत खड़े हैं। प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? बोले अजामिल का घर यही है। बोले हाँ यही है। तो बोले हमें अजामिल भक्त से मिलना है। जैसे ही कहा कि अजामिल भक्त से हमें मिलना है, आज उसका सत्य जाग गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, आज उसका सत्य जाग गया। और उस पुष्चली नारी ने कहा, महाराज आपको कोई भूल तो नहीं हुई? यानी उसके कहने का मतलब ये था कि मेरा पति अजामिल महान डाकू है,
अन्यायी है, अत्याचारी है, पापाचारी है, दुराचारी है, तो महाराज आप कहां भटक पड़े, कहीं ऐसा तो नहीं? बोले ना, हम अजामिल के ही पास आए हैं। तो बोले महाराज फिर अजामिल का घर यहीं है और आप बैठ जाओ। जैसे ही बैठे संतों ने कहा ये बच्चे आपके सामने बात करते हैं, इनको रोकिए, ये बच्चे बात नहीं करना चाहिए, नहीं दोष लगता है। इस प्रकार से अजामिल की पत्नी ने कहा महाराज बैठो। संतों ने कहा हम इस समय बहुत दूर से आए हैं देवी, हमको प्यास लगी है, हमें पानी पिलाओ। जानते हो उस स्त्री ने कहा महाराज मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। बोले क्यों? बोले महाराज ये मत पूछो, मैं आपको अपने हाथ के द्वारा पानी नहीं पिलाऊंगी, मैं रस्सी और बाल्टी देती हूं, मेरे सामने कुआं है, आप स्वयं अपने हाथ से पानी पी लो। जानते हैं क्यों? इसलिए उसने कहा कि मैं एक वेश्या हूं सरकार, और मैं अपने हाथ से आपको पानी पिला करके पाप नहीं कमाना चाहती, इसलिए आप अपने हाथ से। संतों ने कहा फंस गए आज, पर कोई बात नहीं, हम संत ही काहे के, यदि हमने आज कल्याण न किया इस अजामिल का तो हमारा भी नाम संत नहीं। उन्होंने भोजन भी तैयार किया, पानी भी लिया अपने हाथ से, और भगवान का भजन करते हुए भोजन बनाया और बड़े प्रेम से वहां कीर्तन किया, और जो कुछ प्रसाद बचा वो अजामिल के लिए भी भेज दिया। बोले अजामिल जी कहाँ हैं, कब आएंगे? बोले महाराज वो तो रात्रि में आएंगे। रात्रि में आने पर उन्होंने विचार किया, उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी, संत लोग दरवाजे पर लेटे थे, और जैसे ही वो रात्रि में आए 12 बजे तो देखा उनके सामने संत लोग लेटे हुए हैं, बहुत से संत पड़े हैं उनके घर के सामने। अजामिल ने कहा ये कौन है? पत्नी ने इशारा किया चुप। पत्नी को डरते थे बहुत, अब अच्छा घर में यदि रोटी खानी है तो सम्मान तो करना ही पड़ेगा, इसलिए अंदर ले गई, चलो और लेकर के गई, समझाया। बोले कौन है? बोले साधु संत महाराज आए हुए हैं। बोले यहाँ क्या कर रहे हैं, हटाओ इनको। बोले नहीं नहीं महाराज आपके पास में आए। आज उस वेश्या ने अपने धर्म को पहचाना, अपने हाथ से भोजन नहीं बनाया, अपने हाथ से उनको पानी नहीं पिलाया। बोले महाराज आप स्वयं पी लो, आप स्वयं भोजन बना लो, और जो भोजन रखा था उस भोजन को अजामिल को करवाया, स्वयं किया। प्रातः काल में जब वो जाने लगे संत, तो बोले महाराज कितने पुत्र हो चुके हैं? तो उस वेश्या ने बताया हमारे तो 9 पुत्र हो चुके हैं, 10वें का आगमन है। 10वें का जब आगमन है तो संतों ने समझ लिया कि इसका कल्याण कैसे होगा, इस घर का हमने अन्न खाया। तो उन्होंने उसके पुत्र का नाम रखने के लिए कहा नारायण। जब तुम्हारा ये पुत्र 10वां हो तो इसका नाम रख देना नारायण। बोले ठीक है। सवेरे जब जाने लगे तो बोले मालिक को बुलाओ, हमको दक्षिणा दें और हम यहाँ से जाएं। तो जैसे ही दक्षिणा मांगी, अजामिल जी को पता चला, बोले चोर के घर में चोरी, ये हमसे ही दक्षिणा मांग रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो बोले इधर तो आओ। बोले हमारी दक्षिणा ये है कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण ही रखना। बोले ठीक है कोई बात नहीं, देखता हूं। तो उस पुत्र का नाम नारायण रख दिया। संत तो चले गए, पर ऐसा समय आया, हमने कल निवेदन किया था कि जब संत बोलते हैं तो लोगों का कल्याण हो जाता है। समय आने पर पुत्र ने जन्म लिया, नाम नारायण हुआ। छोटे वाले पुत्र पर स्नेह कुछ ज्यादा हो गया अजामिल का। 12 वर्ष आयु शेष रहती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा ही हुआ, आयु शेष रही 12 वर्ष और मृत्यु का समय नजदीक आ गया। तो इतने में ही क्या किया,
कि उसने अपने पुत्र को बुलाया, नारायण नारायण कह करके बुलाया। नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का, आजा मिले आजा मिलो पिए नैव मृत्यु पासाद मुच्यत, मृत्यु पासाद मुच्यत। मृत्यु में बंधा हुआ अजामिल ने देखा कि मेरी तो मृत्यु, मेरे सामने यमदूत खड़े हैं, काले काले विकराल रूप, हाथ में मुदगर है, रस्सी है, मुझे मारने के लिए खड़े। नारायणे तिम्रियमाणयाय मुक्तिम, तो अपने पुत्र को बुलाया, नारायण का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र को बुलाया। जैसे ही पुत्र को वहां पर बुलाया, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो रक्षा करो। अरे वो परमात्मा कितना दयालु, वो ईश्वर कितना कृपालु है। जैसे यमराज के दूत घूमते रहते हैं, वैसे भगवान के भी पार्षद घूमते रहते हैं। तुरंत आ गए, रस्सी हटा दिया गले से और उनको बड़े जोर से धक्का दे करके बाहर किया। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे महाराज ये पापी है, पाप कर्म किया है। पुरुष का सबसे बड़ा यदि पाप है तो एक पाप है, अपनी विवाहिता पत्नी को जो छोड़ देता है, बहुत बड़ा पाप है। पाप कटता नहीं, वही तो कर रखा था अजामिल ने, अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़ दिया था, अपने पुत्र को छोड़ दिया था। वृद्धौ अनाथौ, अनाथ और वृद्ध अपने माता पिता को भी त्याग दिया, कोई श्राद्ध नहीं किया मरने के बाद। तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? इतना बड़ा पापी है ये, और एक वेश्या के संग में रहा है। और महाराज आप कहते हो ये कि भक्त है। बोले ये भक्त रहा हो या ना रहा हो, पर इस समय इसने नाम लिया है, इसलिए नारायण का हो गया। और नारायण के पार्षद हैं हम लोग, अब इसको लेकर के तुम यहाँ से जा नहीं सकते। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत सत्संग हुआ बहुत देर तक, तुम इसको लेकर के। अच्छा बोले ये जो नारायण नाम लिया है, जिसके पुत्र का नारायण नाम है, कितने साल से है? 2, 4, 10, 5 साल से ना। पर हमारे प्रभु का नाम तो पता नहीं कितने वर्षों से है। इसने जीवन में कोई दान किया, जीवन में कोई सत्कर्म किया, जीवन में कोई उपकार किया? बोले नहीं किया। लेकिन फिर भी अंत काले जमा में वो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय में ये जीव यदि भगवान का नाम लेता हुआ शरीर छोड़ता है तो परमात्मा को ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम किस भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ दे अवगुण हमारे, अगर नाथ दे अवगुण हमारे, तो हम किस भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ दे अवगुण हमारे, अगर नाथ दे अवगुण हमारे, अगर नाथ दे
के सहारे किए पाप है, सुजस के सहारे तो हम कैसे हमसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखो अब गुणी हमारे, अगर नाथ देखो अब गुणी हमारे, अगर नाथ देखो।
तो हम कैसे